क्या है नहीं है। और जब देखे कि पता नहीं चल रहा है, हर एक डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं, कभी अच्छा। एनटी के यहाँ जा रहे हैं, कभी जनरल फिजिशियन के यहाँ जा रहे हैं, कभी ये टेस्ट करवा रहे हैं, कभी वो टेस्ट करवा रहे हैं, और हम्म। सारा रिपोर्ट नॉर्मल आ रहा है। और अच्छा। फिर हमको थोड़ा थोड़ा लगने लगा कि हम आत्महत्या कर ले, ये कर ले, वो कर ले, मतलब अजीब लगने लगा। तो यार आज की ये जो वीडियो है ये थोड़ी सी लंबी जरूर बनेगी, लेकिन अगर आपने आज का ये वीडियो स्किप किया ना तो समझ जाओ आप बहुत पछताने वाले हो, और आने वाले 5 to 6 मंथ में या फिर 2 से 3 मंथ में आप वापस से इस वीडियो पे आओगे 100%। तो यार वीडियो को पूरा देख लो। दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर से एक बार लेके आ चुका हूँ एंग्जाइटी रिकवरी स्टोरी वाली वीडियो। ये जो भाई हैं इनका मैसेज मेरे को आया था 25 जनवरी को, मतलब 25 जनवरी को 2023 को, और इन्होंने मेरे को बताया था कि यार इनको कितने सिम्टम्स थे, इनको कितने सुसाइडल थॉट्स आते थे, और आज इनकी कंडीशन कैसी है 6 मंथ बाद, ये आप देख लो। जब इन्होंने मेरे को बताया तो मैंने इनका डाउट क्लियर किया, और जब एक बार डाउट क्लियर होता है ना आपके माइंड से, तो समझ जाओ आपकी एंग्जाइटी वहीं पे बहुत कम हो जाती है, आपको एक रिलीफ मिल जाता है। अगर एंग्जाइटी में सबसे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो है डाउट क्लियर करना, जो कि सबसे पहले मैंने इनका किया था। फिर इनके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग मैंने इनको डाइट बना के दिया, डाइट 3 बार चेंज हुआ इनका। उसके बाद क्या है कि ये पूरी तरीके से अब ठीक हैं, 100% ठीक हैं। और उस टाइम क्या कंडीशन थी और आज की क्या कंडीशन है ये आप आज इस वीडियो में सुनोगे। लेकिन भाई साहब सबसे जरूरी चीज क्या है? प्रूफ। तो मैं प्रूफ के तौर पे इनका सारा जो मैसेज है डेट के साथ मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। मैंने इनसे ऑलरेडी परमिशन लिया है इसके लिए। साथ ही जो इनके रिपोर्ट्स हैं उनको भी यहाँ मेंशन कर देता हूँ, एक बार आप देख लेना, ठीक है। इनका नेम और एड्रेस हाइड करके मैं मेंशन करूँगा यहाँ पे, आप देख लेना अच्छे से। आप देख लो, मैसेज का डेट देख लो, इन्होंने मेरे से कैसे बात किया था वो एक बार देख लो। फिर आप इनकी कंडीशन सुनना कैसी थी और अभी इनकी क्या कंडीशन है ये सुनना। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो चीज़ आप अपने माइंड में रख लो अगर आपको एंग्जाइटी है, अगर आपको डिप्रेशन है तो। दोस्तों एंग्जाइटी आपको 10 साल की हो, 15 साल की हो, 5 साल की हो, 10 साल की हो, सारी एंग्जाइटी ठीक होती है। जरूरत इतना है आपको उस पर काम करने का, सही तरीके से काम करने का। मैं आपको लिटरली बता रहा हूं ना इस वीडियो में, अगर आपने 5 to 6 मंथ काम किया अपने एंग्जाइटी पे, तो आपकी एंग्जाइटी कितने दिन से हो, कैसी भी एंग्जाइटी हो, वो ठीक हो सकती है। और अगर आप कंसिस्टेंसी से, मतलब कि सही से काम करते हो अपने एंग्जाइटी पे, डाउट क्लियर करते हो, सही डाइट लेते हो, तो मैं आपको बता रहा हूं इतना कि 5 to 6 मंथ बाद आपको भी ये यकीन हो जाएगा कि यार एंग्जाइटी कैसी भी हो ना, वो 100% ठीक हो सकती है। और इस बात का प्रूफ ना आपको आज के इस वीडियो में पता चल जाएगा कि भाई को कितनी एंग्जाइटी थी, इनके कितने सिम्टम्स थे। डाइजेशन इशू था, घबराहट होती थी, रेस्टलेसनेस थी, और भी बहुत सारे सिम्टम्स थे। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि इनको सुसाइडल थॉट्स बार बार आते थे। इनको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन था उस टाइम, एंग्जाइटी के बाद डिप्रेशन हो गया था इनको। तो ये कैसे इन सब चीज़ों से बाहर निकले, अगर आप डाइट फॉलो करते हो तो कैसे ये काम करती है, तो ये समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आज का वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा। अब यार बहुत सारे लोग ना ये बोलते हैं कि भाई एंग्जाइटी पे काम कैसे करें ये तो बताओ। भाई मैं जितने भी सिम्टम्स के रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ सब में बताता हूँ मैं कि आपको कौन से सिम्टम्स पे क्या काम करना चाहिए। आप उस सिम्टम्स को एक लाइन में लिख के, वो वीडियोस को देख के, उस पे जो जो मैंने बताया है उस चीज़ को फॉलो करके अपना डाइट खुद बना सकते हो। बिकॉज देखो ऐसा है ना कि यार कि मेरे जो वीडियोस है, चैनल है, उसमें 5 से 6 हज़ार व्यूज़ डेली आते हैं। उसमें से 200-250 मैसेज जो है ना मेरे व्हाट्सएप पे आ जाते हैं, डेली के आ जाते हैं। क्योंकि सबको पता होता है कि यार डिस्क्रिप्शन में जो नंबर होता है वो सब उस पर कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, तो इतने लोगों से बात करना इम्पॉसिबल होता है। इसलिए मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ कि आप खुद का डाइट खुद बनाओ अपने सिम्टम्स को लेकर। हाँ, जहाँ तक मेरा हो सकता है कि यार जितने लोगों से बात करना वो मैं कर लेता हूँ, जितना पॉसिबल मेरे से हो पाता है। बट यार इतने लोगों से बात करना, 20,000 22,000 लोगों से बात करना इम्पॉसिबल है। लेकिन दोस्तों मैं यही समझता हूँ ना कि जब मेरे इतने सिम्टम्स थे, 35-40 सिम्टम्स थे, तो मेरी एंग्जाइटी जब ठीक हो सकती है तो आप सबकी एंग्जाइटी ठीक हो सकती है। बट यही है ना कि आप लोग उस पर कंसिस्टेंसी से काम नहीं करते हो। और मैंने क्या किया था ना, 6 to 7 मंथ तक बिल्कुल स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो किया था।
मैंने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया अपने डाउट क्लियर करने पे जो मेरे माइंड में बनते थे डेली, और इसके वजह से आज मैं आपके सामने ऐसे एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। नहीं तो कंडीशन मेरी कैसी थी तो ये तो मैं अपने पहले वीडियोस में, दूसरे वीडियोस में या फिर सारे वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो यार बात ऐसी है ना कि लोग कितना भी हेट करे, कमेंट में कुछ भी करे, मैं आपके लिए ऐसे ऐसे ही एंग्जाइटी रिकवरीज का वीडियो जो है ना वो लाता रहूँगा, जिससे आप लोग थोड़ा बहुत तो यार मोटिवेट जरूर होंगे। तो यार बस जो मेरे को बोलना था मैंने बोल दिया। अब चलो आप लोग सुनो ये ऑडियो रिकॉर्डिंग, और हाँ मज़ा आ जाएगा सुन के। आप पूरा सुनना, हेडफोन लगा लो, आराम से जाके साइड में बैठ के सुनो। आपको इस वीडियो से 100% मोटिवेशन मिलेगी, और आप भी अपने एंग्जाइटी पे उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद अच्छे से काम करोगे। तो फिर स्टार्ट करें ना? जी जी। अच्छा अच्छा। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको जो एंग्जाइटी स्टार्ट हुआ था वो जी कैसे स्टार्ट हुआ था और उसका रीज़न क्या था? देखिए, हमको एंजाइटी एंजाइटी का पता ही नहीं चल रहा था कि कब स्टार्ट हुआ। हमको एक समय, बहुत लंबे समय के बाद हल्का हल्का सा आभास होने लगा कि हम बहुत सारा चेकअप करवा रहे हैं, बहुत सारे डॉक्टर से दिखवा रहे हैं, लेकिन जहाँ भी जा रहे हैं वहां से कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या है नहीं है। और जब देखे कि पता नहीं चल रहा है, हर एक डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं, कभी अच्छा। एनटी के यहाँ जा रहे हैं, कभी जनरल फिजिशियन के यहाँ जा रहे हैं, कभी ये टेस्ट करवा रहे हैं, कभी वो टेस्ट करवा रहे हैं, और हम्म सारा रिपोर्ट नॉर्मल आ रहा है। हम्म। तो ऐसे परिस्थिति में बहुत सारा जैसे कि ये डर आने लगा। अच्छा और अच्छा। जब बहुत ज्यादा डर आने लगा, बहुत ज्यादा डर आने लगा, और रिपोर्ट भी नॉर्मल आने लगा, लोग क्रिटिसाइज करने लगा कि ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, कुछ हम्म नहीं है। तो हम्म। धीरे धीरे हमको थोड़ा इरिटेट सा महसूस होने लगा, और अच्छा फिर हमको थोड़ा थोड़ा लगने लगा कि हम आत्महत्या कर ले, ये कर ले, वो कर ले, मतलब अजीब लगने लगा। तो अच्छा। अच्छा। थोड़ा थोड़ा हमको आभास होता था कि हम्म। शायद हम डिप्रेशन में हैं, हो सकता है ये मेरे मन का वहम है कि बीमारी है, ये है, वो है। तो इस अच्छा प्रकार अच्छा। से थोड़ा थोड़ा हमको शक हो रहा था, लेकिन हम्म। क्लियर नहीं हो रहा था, क्योंकि इस बात पे कोई मेरे साथ खड़ा नहीं हो रहा था। अच्छा, ऐसा। मतलब एक्चुअली पता नहीं चल पा रहा था कि है या नहीं हम्म है ना? और हम्म। सुसाइडल थॉट्स कैसे आते थे आपके? बहुत सारे लोग और आते हैं, तो अगर आप बता पाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा, उनको ही पता चलेगा। मतलब कोई खास नहीं, बस यही सोचते थे कि मतलब जीवन से मुक्ति ही मिल जाए, ऐसा अच्छा लगता था कि मुक्ति मिल जाए तो बड़े बढ़िया रहेगा, ऐसा लगता था अच्छा अच्छा। कि इस घुटन भरी जिंदगी से जो है ना चले जाते सो ही अच्छा होता है, ऐसा लग रहा था। बड़ा अजीब सा लग रहा था। अच्छा अच्छा। यही है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके क्या क्या सिम्टम्स थे उस टाइम, तो आप बता सकते हो कि कितने सिम्टम्स थे आपको? जी, मेरा सबसे जो पहला सिम्टम्स था वो कोविड के टाइम में स्टार्ट हुआ था। कोविड अच्छा। का जब कोविड 2020 में स्टार्ट हुआ था, 19 में आ गया था, जबकि 19 में पूरे अपने देश में नहीं आया था, 19 के करीब करीब में, है हम्म। ना। वो चाइना में चल रहा था, तो उस टाइम तक सब कुछ बढ़िया चल रहा था। मेरा एग्जाम होने वाला था। हम्म। एग्जाम जानते ही हैं कि बिहार में फरवरी के आसपास में होता सही बात है है। ना। हाँ। तो फरवरी में स्टार्ट हुआ था, और तब तक कोरोना, कोविड जो है वो पेपर तक ही था, और कुछ लोगों तक पता था कि हाँ एक कोविड नाम का ये वायरस आया है, जो कि दुनिया में जो है से कि चाइना में जो है से कि तहलका मचाया हुआ है ना, ऐसा कुछ चल रहा था। हम्म। और हम एग्जाम दिए, एग्जाम दे करके आए, बड़ा अच्छा एग्जाम गया, जो एक्सपेक्टेशन था उस मुताबिक गया मेरा एग्जाम, ठीक है। हम्म। और एग्जाम दे करके आए तो थोड़ा आराम आराम किए, मैचेस खेले खूब बढ़िया से, सोचे कि रिजल्ट आएगा उसके बाद जो है कि नीट का प्रिपरेशन करेंगे, अच्छा अच्छा। क्योंकि हम इंटरमीडिएट हम बायोलॉजी से किए थे। हम्म। लेकिन हुआ क्या है कि जैसे ही हम एग्जाम दे करके आए, पूरा एकदम मगन में सब कुछ चल रहा था, हम्म। रिजल्ट भी आ गया। हम्म। रिजल्ट आया, और रिजल्ट का हम खुशी भी नहीं मना पाए, सेलिब्रेशन भी नहीं कर पाए कि हम्म। कोविड एकदम तगड़ा वाला आ गया, एकाएक लॉकडाउन लग गया। अच्छा अच्छा। ठीक है। हम्म। अब इस वायरस को हम बड़ा हल्के में ले रहे थे, लेकिन वायरस का जब हम न्यूज वगैरह देखे ना, हम्म। तो मेरे में बहुत सारा जैसे कि डर समा गया, अच्छा अच्छा। है ना। और उसके बाद क्या हुआ कि हम उसके सिम्टम्स को देखने शुरू कर दिए कि ये हम्म। कोरोना वायरस में सिम्टम्स कैसे पता चलेगा कि कोरोना वायरस है। हम्म। और उसको देखे तो हमें ऐसा लगा कि ये सारा सिम्टम्स मेरे अंदर आ रहा है। ओके। अच्छा, है ना। हम्म। ऐसा कुछ हुआ। अब इतना ज्यादा डर हो गया कि मेरे से खाना भी खाया नहीं जा रहा था, अच्छा अच्छा। और धीरे धीरे हमको लग रहा था कि कोविड हमको हो रहा है, हो रहा है, हो रहा अच्छा अच्छा। है ना। जबकि पूरा जैसे गांव कोविड-19 में पूरा लॉकडाउन हो गया था, शहर पूरा लॉकडाउन हो गया था। हम्म। डर से किसी को बोल भी नहीं रहे थे, लेकिन इतना था कि मेरा स्थिति पूरा जैसे कि नॉर्मल नहीं था। हम अच्छा। एकदम डर से गए थे, है ना। हम्म। गार्जियन को बोल भी नहीं रहे थे कि क्या हो रहा है ना। हम्म। अब हो कुछ नहीं रहा था, बस डर आ गया था,
है ना। अच्छा अच्छा। और सबसे पहला सिम्टम्स जो है कि कुछ हो नहीं रहा था, बस डर लग रहा था। सबसे पहला जो सिम्टम्स आया एक्चुअली में जो आया हाँ वो हाँ। ये आया कि मेरे गला में कुछ अटका अटका सा महसूस होने लगा, ओके। है ना। हम्म। ये मुझे लगता है कि मेरे मन में जो डर आया था उसके करीब 10 दिन बाद ऐसा होना शुरू हो गया। अच्छा अच्छा। पहले डर से मेरा पूरा जैसे कि डाइजेशन ही गड़बड़ा गया, पूरा खत्म हो हम्म। गया डाइजेशन। भूख हम्म। लग ही नहीं रहा था, खाना पच ही नहीं रहा था, है ना। हम्म। उल्टियाँ लगातार कर रहे थे, ये डाइजेशन पहले बिगड़ गया मेरा। हम्म। और उसके बाद फिर ऐसा लगने लगा कि गला में कुछ अटका हुआ है। अच्छा अच्छा। उसके बाद तरह तरह का जैसे सिम्टम्स मेरे अंदर आने लगा, बहुत तरह तरह का सिम्टम्स आने लगा, अच्छा, फिर भी आप है ना। एक्सप्लेन कर पाओ तो, एक लाइन में बोल पाओ तो। गला में अटका सा लगना, हाँ धड़कन बहुत तेजी से चलना, है ना। हाँ हाँ हार्ट ज्यादा बीट करना, हाँ हाँ ऐसा गला में जो है कि हार्ट बर्न करना, है ना। हाँ उसके हाँ। बाद जो गला में अटका सा लगना, और यही सब था, बहुत सारा सिम्टम्स था। लेकिन अभी तो हम भूल भी गए हैं, इतना तरीका मतलब अच्छा तरीके से आप हमको ट्रीट किए हैं, इतना अच्छा तरीके से ये कर दिए हैं चलो कोई कि बात नहीं, ये तो जैसा आपकी है। मेहनत है, बट फिर भी चलो। हम्म। हाँ, बहुत मतलब अच्छा इतना हुआ। अच्छा तरीके से आप केयर कर दिए हैं, मेरा इतना अच्छा तरीके से ठीक कर दिए हैं कि हम भूल भी गए हैं कि क्या सब सिम्टम्स था। और अच्छा सही अच्छा। में उस चीज को याद करते हैं ना, तो बड़ा हम्म। भयावह सा था मेरा एकदम पूरा दिनचर्या। किसी से हम बात भी नहीं करते थे घर में, अच्छा। है ना। लोग घर में, मेरे घर में जो है कि लोग सेलिब्रेशन करते थे, बर्थडे सेलिब्रेशन करते थे, ये सेलिब्रेशन वो सेलिब्रेशन, जबकि हम्म। हम एक कोना में पड़े रहते थे, है ना। कोई हम्म। वीडियोज भी देखते थे, कोई फिल्म भी देखते थे, उस सिनेमा को हम देखने का कोशिश करते थे, उस एक्टिंग को देखने का कोशिश करते थे हम्म। जिसको देख के हमको बहुत मजा आता था। हम्म। लेकिन उसको देखने के बाद में हमको मजा नहीं आ रहा था, ऐसा सिचुएशन आ गया था अच्छा अच्छा। डिप्रेशन में जाने के बाद। हम्म। मतलब कहीं से भी हम चाह रहे थे कि कहीं से भी हमको खुशी मिले, लेकिन मिल ही नहीं रहा था, ऐसा सिचुएशन आ गया अच्छा था। अच्छा। हम्म। हाँ, तो फिर ये हो गया। और जब आपको ऐसे एंजाइटी स्टार्ट हुई थी, तो फिर आपने डॉक्टर से दिखाया था, तो कितने डॉक्टर से दिखाया था अगर आपको याद हो तो, और उसका क्या रिजल्ट आया था, मतलब डॉक्टर से दिखाने के बाद? देखिए, मेरे पिताजी का अपना एक क्लिनिक है ना। हम्म। और इस क्लिनिक पे लगभग बहुत सारे डॉक्टर आते हैं, तरह हम्म। तरह के पेशेंट आते हैं, तो तरह तरह के डॉक्टर आते हैं। ये हम्म। मतलब फिक्स तो नहीं है कि किस तरह के डॉक्टर आएंगे, लेकिन जैसे पेशेंट आते हैं वैसे डॉक्टर आते रहते हैं। मतलब ये होता है नर्सिंग होम में, ऐसा ही होता है, कंसल्टेंसी होता है हाँ हाँ, डॉक्टर बिल्कुल सबसे, है ना। बिल्कुल, हाँ हाँ। तो मेरे लिए बहुत सारे डॉक्टर आए, है ना। हम्म। डॉक्टर आते ही थे, तो उस बीच में हम जाते थे दिखवाने। जब भी कोई अच्छे डॉक्टर आते थे तो हम जाते थे दिखवाने। हम्म। लेकिन कहीं से कोई मतलब नहीं मिल पा रहा था। फिजिशियन से पहले हम दिखवाए, फिजिशियन बहुत सारे डॉक्टर से दिखवाए। तो हम्म। उसमें जैसे कुछ एक दवा जो जैसे कि लिखते थे डॉक्टर, तो वही बीटाडिन गार्गिल्स लिखते थे, हम्म। डाइजेशन का दवा लिखते थे, ये सब लिखते थे, है ना। हम्म। एजिथ्रोमाइसिन लिखते थे, इस प्रकार का कुछ दवा, रॉक्सीथ्रोमाइसिन लिखते थे, इस प्रकार का दवा सब, है ना। हम्म। तो ऐसा कुछ ठीक नहीं हो रहा था। हम्म। खाते जा रहे थे, खाते जा रहे थे, खाते जा रहे थे, ठीक नहीं हो रहा था। हम्म। और उसके बाद जो है कि उसके बाद वो लोग सीबीसी तो वो मतलब अनगिनत ही है, अनकाउंटेबल। जहां भी जाते थे पहला सीबीसी ही होता था, है ना। टेस्ट होता था, और हाँ हाँ। हाँ हाँ। और इतना ज्यादा मतलब जांच पड़ताल सब हो रहा था कि जांच में भी हम सीख गए थे क्या क्या जांच होता है। अच्छा लगभग अच्छा। आधा डॉक्टरी मेरे ऊपर हम अपना सीख गए थे क्या क्या होता हम्म। है ना। अभी उस चीज को हम भूल रहे हैं। बहुत सारा जांच जैसे कि मेरे ऊपर हुआ। वो अच्छा अच्छा। माथा को जैसे कि एक्सरे वगैरह किया, गला का एक्सरे किया, हम्म। और खून जांच किया, है ना। वो हम्म। गला में जैसे कि पाइप लगा करके देखा, कुछ हम्म। आ ही नहीं रहा था। हाँ। ओके ओके। फिजिशियन बहुत सारा देखा। अब जब हम्म। फिजिशियन से नहीं हो पाया, जब देखे कि फिजिशियन से कुछ हो नहीं पा रहा है, तो हम्म। उसके बाद ईएनटी के यहाँ गया। मुजफ्फरपुर में एक ईएनटी बहुत ही प्रसिद्ध है, हम्म। बीएल सिंघानिया, है हम्म। ना। हम्म। वो एक ईएनटी है, साथ ही साथ जैसे श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज जो है, हम्म। वहाँ के प्रोफेसर भी है, वहां से दिखवाए। डॉक्टर पल्लवी मैम, वहां से दिखवाए। हम्म। और भी बहुत सारे जगह से दिखाए, लेकिन सिर्फ दवा ही खा रहे थे, और अच्छा रिपोर्ट अच्छा। सारा का सारा नॉर्मल आ रहा था। सारा हम्म। रिपोर्ट नॉर्मल आ रहा था। हम्म। और उसके बाद संयोग ऐसा हुआ कि एक बहुत ईमानदार डॉक्टर के यहाँ गया। हम्म। और वो वहां पे हम इसलिए गए क्योंकि सब जगह रिपोर्ट नॉर्मल आ रहा था, सब जगह हम्म। नॉर्मल आ रहा था, और दवा खा रहे थे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। हम्म। तो ऐसे ही पता करते करते एक डॉक्टर के यहाँ गया। हाँ हाँ। वो डॉक्टर जो है कि हमको देखे और कहते हैं कि आपको गला का प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा अच्छा। तो वहां पे शॉक्ड हुआ हम्म। कि प्रॉब्लम तो गला नहीं हो रहा है, हम्म। क्योंकि ऐसा हमको लग रहा है कि गला में कुछ अटका हुआ है, गला में हम्म। कुछ सेंसेशन हो रहा है, गला में जैसे कि बर्निंग महसूस हो रहा है, गला में एक वो राउंड ऐसा लगता है कि गोला सा बना हुआ है, ऐसा इस प्रकार का, है ना। हम्म।
तो वो बोले कि नहीं, गला का कोई समस्या ही नहीं है। अब ये हम्म। बात मानने वाली थी ही नहीं, कैसा हाँ कैसे सही हो बात सकता है। है कि, है ना। हम्म। तो वो हमें बोले कि आप ऐसा कीजिए कि हम्म। आप किसी गैस्ट्रोलॉजी के यहाँ जाइए। हम्म। हम उनसे पूछे सर गैस्ट्रोलॉजी का क्या मतलब। तो हाँ, ऐसा ऐसे केस में होता है, मतलब सब कोई पकड़ नहीं पाता है, लेकिन ऐसे केस में होता है हम्म। कि कभी कभी जो है कि नीचे से एसिड ऊपर की ओर आता है, और वही अच्छा एसिड अच्छा। जब ऊपर में गला की ओर आता है तो वो अटका अटका सा महसूस होता है। हम्म। तो यहाँ पे कहीं ये सीन हो सकता है। हम्म। तो आप एक बार गैस्ट्रोलॉजी के यहाँ जाइए और देखिए क्या होता है, लेकिन उससे पहले आप जो है कि एक जांच करवा लीजिए, अच्छा जो अच्छा। कि हम कई एक बार भी करवा लिए थे। हाँ हाँ। वो बोले थे कि थायराइड का जांच करवा लीजिएगा, बोले थे कि थायराइड का जांच करवा लीजिएगा, T3 T4 TSH आता है इसका, है ना। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। ये जांच पहले करवा लीजिए, कंफर्म हो जाइए, और ये हम्म। हो जाता है तो आप निश्चिंत हो जाइए कि गला का कोई समस्या नहीं है। हम्म। आप गैस्ट्रोलॉजी के यहाँ जाइए। ओके। हाँ, तो हम्म। वही T3 T4 SH ये हम्म। करवाएं, हम्म। नॉर्मल आया। हम्म। उसके बाद हम गैस्ट्रोलॉजी के यहाँ गए, हम्म। और सही में गैस्ट्रोलॉजी के यहाँ गए हम्म। तो वो भी चीजों को बड़ा मतलब सही ढंग से देखें, क्योंकि पैर भी लग गया था, है ना। हम्म। अपना जो हॉस्पिटल था वहां से पैर भी लग गया था, उस चीज को वो देखे बढ़िया से, है ना। हम्म। तो वो चीज को पहली बार पकड़े, और पहली बार हमें ऐसा लगा हम्म। कि ये समस्या सही में गला का है ही नहीं, ये हम्म। पेट का समस्या है। हम्म। और वहां पर भी क्या हुआ कि वो जो गैस्ट्रोलॉजी थे, पेट का हम्म। तो मतलब दवा दिए ही दिए, और हम्म। साथ ही साथ जो है कि कुछ माइंड रिलैक्सेशन से जो संबंधित दवा होता है वो दिए। हम्म। तो वहां पे हमको थोड़ा सा हल्का शक हुआ कि जिस चीज के लिए हम सही में परेशान थे, उस चीज कुछ है ही नहीं। हम्म। क्योंकि हम दवा को पढ़े तो हमको लगा ऐसा हम्म। कि उसमें मात्र जो है कि एक दवा था हम्म। जो कि पेट से रिलेटेड था, है ना। हाँ हाँ एसिडिटी वाली। हाँ, हम्म। साइडा आईटी था, हम्म। साइडा आईटी ऐसी कुछ दवा था, बहुत अच्छा अच्छा था, अच्छा। गैस का दवा, है ना। हम्म। साइडा आईटी, यही यही था, साइडा आईटी था, हम्म। है ना। और उसके साथ दो दवा था जो कि एम्बुलेक्सेफन था, हम्म। और न्यूसीटालाइट था। हम्म। दोनों का दोनों माइंड से रिलेटेड दवा था। तो हम हम्म। कहें कि इतना बड़ा गैस्ट्रोलॉजी हम्म। डॉक्टर, ये हमको एक दवा मात्र दिए हैं गैस का, हम्म। और दो दवा दिए हैं माइंड से रिलेटेड। हम्म। मतलब कहीं ना कहीं हमको अब खुद में सुधार करने की जरूरत है। हम्म। लेकिन होता नहीं है। हम्म। हमको लगा है कि हाँ हम डिप्रेशन में हैं, हम्म। सोचे सुधारने का कोशिश किया, लेकिन हो नहीं पा रहा था हमसे। अच्छा लेकिन अच्छा। एक चीज है कि हम्म। हद तक आराम उनसे मिला था हमको, और हम्म। यहाँ वहां हमको पता चल गया कि हाँ ये डिप्रेशन का शिकार हम हाँ हो चुके मतलब हैं। एक बार पता चल हाँ जाता है कि एक्चुअली हाँ आपको डिप्रेशन है तो वहां पे हम्म, आपको रिलीफ फील होता है ना। हाँ 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 तब एक ही चीज होता है कि आपने सिम्टम्स पे काम करो, है ना, तो वो आप हम्म वहां से आपको आपकी जो एंग्जाइटी है वो ठीक हो जाएगी, है ना। हम्म। तो फिर एक और क्वेश्चन है कि आपको जो मतलब इतना परेशान थे आप, तो फिर आपको मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम कैसे मिला था। हाँ, ये कहानी बड़ा इंटरेस्टेड है। हम्म। देखिए, जब कोविड-19 में जो ये डिप्रेशन में जो हम फंसे, इस हम्म। बात को आप समझ पा रहे होंगे। जब से हम आपसे बात कर रहे हैं तब से अभी तक आप समझ पा रहे होंगे कि डिप्रेशन में हम बिल्कुल क्यों फंसे। बिल्कुल इसका बिल्कुल। सबसे इसका सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या था कि मेरे को शक था कि कहीं हम कोविड-19 ना हो जाए, है ना। हम्म। वो जो कि न्यूज देखने से और कोविड-19 का सिम्टम्स वगैरह देखे, उससे हमको डर लगने लगा, है ना। और हम्म। इसी कारण से सब कुछ हो रहा था। हम्म। अब यहाँ पे क्या, अब और भी बहुत सारा बात था उसमें, लेकिन हम्म। मेजर सिम्टम्स, मेजर कारण यही था इस चीज को होने का, है ना। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। तो यहाँ पर क्या पूछे थे प्रश्न आप? हाँ मैंने यही पूछा था कि आपको फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो कैसे मिला था। हाँ 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 हाँ। हम्म। तो यहीं पे थोड़ा ये हो गया था। यहाँ पे क्या था कि सरस्वती पूजा का समय था, ठीक है। हम्म। अ, जिस डॉक्टर से हम दिखवा रहे थे, उस डॉक्टर से लास्ट हम करीब 5-6 महीना से दिखवा रहे थे, हम्म। ठीक है। हम्म। अब शुरू में जो है कि पहला दिन दूसरा दिन खाए दवा, हमको बहुत आराम महसूस हुआ, हमको लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छा नींद आ रहा था, बहुत कुछ सब कुछ अच्छा चल रहा था। धीरे हम्म। धीरे मेरा डाइजेशन भी सही हो रहा था, गला हम्म। में जो अटका अटका सा पीरियड हो रहा था वो भी एकदम ठीक ठाक हो रहा था। बार हम्म। बार हिचकी जो आता था, बार बार हिचकी आना, मुंह में पानी आना, ये सब ठीक हो रहा था मेरा, ठीक है। हम्म। लेकिन हुआ क्या है कि हमें ऐसा लग रहा था कि हमको ये माइंड का जो दवा है इसका हम्म। हमको लत लग रहा है, क्योंकि जैसे ही हम खाते थे एकदम मस्त फील होता था, हम्म। जैसे ही छोड़ देते थे हम्म। कि हमको फिर से जो है कि ट्रिगर हो जाता समस्या। तो अच्छा अच्छा। ऐसा वहां से लग रहा था कि अब जो है कि हम्म। माइंड से रिलेटेड समस्या जो था कंट्रोल में तो आ गया है, हाँ। लेकिन मेरा एसिडिटी अब एकदम तगड़ा लेवल पे आ गया है। अच्छा अच्छा। हाँ, दवा जो खाए थे इसके हम्म। कारण,
क्योंकि पहले जो ढकार होता था, पहले जो हिचकी आता था, हम्म वो आता था, बार बार आता था, लेकिन वो मतलब बहुत जब तर्पण वाला नहीं आता था। हम्म। अब तरफ वाली आ रही थी। अच्छा अच्छा। मतलब एट अ टाइम हमको दवा का जरूरत पड़ ही जाता था, एट अ टाइम हाँ जहां हाँ। भी हमको दवा का जरूरत है, नहीं तो कुछ भी हो सकता है, ऐसा वाला है ना, अच्छा मरने अच्छा। जैसा फील, तो हाँ, मर जाए मतलब तो कि अच्छा है। घबराहट होती थी, है ना? हाँ हाँ ज्यादा। हाँ हाँ, वहां पे ऐसा वाला फील होता था। हम्म। तो अच्छा अच्छा। ऐसी परिस्थिति में क्या था कि एक रात जो है कि मेरे पास दवा ही नहीं था। हम्म। है ना, हाँ हाँ। दवा नहीं था। बहुत सारा जो है कि जब हम खोजे कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो दवा होगा ना, हाँ हाँ। कोई ना कोई दवा होगा ना, कोई ना कोई एक आध दो को छूट गया होगा, उसके बाद हम नया लाए होंगे तो उस पत्ता में से एक आध दो हम निकाल के खा लेंगे। हम्म। तो सही कह रहे हैं, इसलिए हम्म। हम दो दवा खा गया खोज करके। अच्छा अच्छा। है ना, एक ही साथ हमको दो दवा मिला, पत्ता में जैसे कि रखा हुआ था, कुछ जैसे गोली छूटा हुआ था, ठीक है। अच्छा। तो एक न्यूसिटालाइट हम्म खा लिए, हम्म बावजूद भी हमको नींद नहीं आया। वो भी न्यूसिटालाइट हम बहुत लेट से खाए थे, हम्म। है ना, बीच में बहुत दिन का गैप हो गया था, इस कारण से हमको लग गया था कि सब कुछ ठीक हो रहा है, सब कुछ हम्म ठीक हो रहा है। एकाएक नींद नहीं आ रहा था 2-3 दिन से, तो हम हम्म सोचे कि नहीं आज खा ही लेते हैं दवा, हम्म। है ना। एक न्यूसिटालाइट खा लिए, जो कि करीब 10 mg का होता है, शायद कि 20 mg का, हाँ हाँ है ना, वो mg का नहीं आता है, न्यूसिटालाइट फिक्सेस होता है शायद, हाँ है ना। हाँ हाँ हाँ। और उसके बाद एक ग्लोसिट 7 आता है, अच्छा। वो भी नींद का दवा होता है, हाँ हाँ। वो भी हम खा लिए। हम्म। न्यूसिटालाइट खा लिए, ग्लोसिट खा लिए, बावजूद भी हमको नींद नहीं आया, हम्म ठीक है। हम्म पापा को फोन किए, पापा भी बहुत ज्यादा परेशान थे, रात में बहुत सारे डॉक्टर्स को फोन किए, तो डॉक्टर्स तरह तरह का अपना जो है कि ये बताएं। तो हम्म फिर पापा हमको ऐसे से बताएं, हम्म रात में पता नहीं क्या क्या हम खाए, क्या क्या किए, है ना। हम्म उसके बाद जैसे कि जैसे तैसे जैसे कि सब कुछ सुधारने का प्रयास किया, नींद हमको आ गया, लेकिन फिर भी जैसे कि अच्छा वाला नींद नहीं आया। हाँ हाँ सरस्वती पूजा का समय था, सब कुछ एकदम मस्त चल रहा था, पूरा गांव में एकदम बाजा वाजा बज रहा था, मतलब सब कुछ एकदम खुशहाली वाला माहौल था, हाँ सिर्फ हाँ। मेरे मेरे को छोड़ करके। और अच्छा। वैसे सिचुएशन में जो डिप्रेशन का पेशेंट होता है ना, हाँ हाँ सबसे ज्यादा दिक्कत वहीं पे होता है। हाँ, बात तो सही है। डिप्रेशन का जो पेशेंट होता है, सबसे ज्यादा दिक्कत वहीं पे होता है, जहाँ पे दुनिया पूरा एकदम मजे में देख रही है चीजों को, मजे में सब कुछ अच्छा लग रहा है, सब बिल्कुल। कुछ अच्छा हो रहा है, हाँ। सिवाय आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, जबकि बिल्कुल, आपके ये आसपास तो पॉइंट सब कुछ वाली अच्छा हो बात है। रहा है। हाँ हाँ। तो बिल्कुल। यहाँ पे सबसे ज्यादा तर्पण होता हम्म है ना। हम्म। और दोस्त लोग फोन करेंगे कि यहाँ वहाँ ऐसे करो वैसे करो, तुम तो ऐसा कुछ करते ही नहीं, तो और ज्यादा दिक्कत होता है। हाँ हाँ और ऐसा सिचुएशन मेरा था। हाँ तो वही देखिए, नींद आ ही नहीं रहा है, सुला हाँ के सब चला गया। घर के सभी लोगों को विश्वास दिला दिया कि हम सो गए होंगे, हाँ हाँ। क्योंकि उनको परेशानी ना हो, हम्म। उनको दिक्कत ना हो। और हाँ। ऐसा हर समय हम करते थे, नींद अच्छा नहीं अच्छा। आता था, लेकिन घर के लोगों को विश्वास दिला देते थे, थोड़ा भी नहीं हिलते थे हम्म। कि नींद आया हुआ, विश्वास दिला देते थे कि हमको नींद आया हुआ, जबकि हम सही में सोए हुए नहीं होते थे। हम्म हेडफोन लगाए, हम्म उसके बाद मोबाइल देखना शुरू किया। हम्म। अब सिचुएशन घबराहट ऐसा था कि मोबाइल का कोई वीडियो भी हमको अच्छा नहीं लगता था, अच्छा अच्छा। है ना। और हम्म। किसी यूट्यूब वीडियो को हम देखते थे, तो वो तो और ज्यादा परेशान करेगा आपको, हाँ हाँ डिप्रेशन से रिलेटेड या फिर बीमारी से रिलेटेड आप देखिएगा यूट्यूब की वीडियो, हाँ तो हाँ। उसमें आप और ज्यादा परेशान हो जाइएगा। आपका वहां पे ऐसा सिचुएशन हो जाएगा कि आप हम्म। 100 दिन बाद मरने वाले हैं, तो आप 10 दिन बाद ही मर जाइएगा, ये तो फिक्स बिल्कुल है। बिल्कुल। यूट्यूब पे ऐसा वीडियो डाला गया है। तो हम्म वहां पे कभी देखने का भी मन करता था, हम्म। मिलेगा, देखते थे, तो नहीं भी देखने का मन करता था, मतलब घबराहट भी झगड़ा वाला था। अच्छा अच्छा। आपका वीडियो एकदम अचानक से आया, हम्म। हम सोचे कि थोड़ा देख लेते हैं। हम्म। इसलिए हम सोचे कि देख लेते हैं, क्योंकि हमें लगा कि मतलब ये डॉक्टर नहीं है, मतलब ये पेशेंट ही है, तो हम्म चीजों को एकदम बढ़िया से करीब से समझे होंगे, हम्म। तो इनको देखना जरूरी है। क्योंकि आप चेहरा से लग रहा था ना, हाँ डॉक्टर हाँ। रहता है तो उस प्रकार का उसका थंबनेल ही होता है। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो हम आपके थंबनेल को थोड़ा ये किए, टाइप किए। हम्म। और जैसे ही टाइप किए, तो हमें लगा कि आपका सारा का सारा सिम्टम्स मेरे से मैच कर रहा है। अच्छा। हम्म, हम्म आपका सारा का सारा सिम्टम्स मेरे से मैच कर रहा है। हम्म और वही करीब जो है कि सुबह में हम 4:30-5 बजे करीब करीब में देखे थे आपका वीडियो। हम्म समझिए, सोए भी नहीं थे, उससे पहले भी हम नहीं सोए थे, साढ़े हम्म चार 5 बजे सोए थे और तो देखे आपका वीडियो, ठीक है। हम्म। और 4:30-5 बजे वीडियो देखे आपका, और उसके बाद कांटेक्ट नंबर वगैरह वगैरह देखे, हम्म। सोचे कि आपसे कांटेक्ट करते हैं, तो हाँ। वही आपसे कांटेक्ट किए। और अच्छा अच्छा। आज दुआ है कि बात हो रहा है। हाँ हाँ। तो हम्म, ये तो हो गई बात आपकी स्टोरी की। तो जब हमारी बात हुई थी फर्स्ट टाइम, फिर मैंने आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग डाइट दिया था आपको। तो आपको कितने दिन बाद फील होना स्टार्ट हुआ कि आपकी एंग्जाइटी ठीक हो रही है, और आपको कैसे पता चला ये बारे में कि हाँ मेरी एंग्जाइटी ठीक हो रही है?
अ, हम्म। देखिए, आपका जो हम डाइट फॉलो किए, एक मेरे मित्र है जो कि होता है ना कि एक क्लास फेलो होता है, एक हाँ बेंच हाँ फेलो होता है, एक स्कूल फेलो होता है। बिल्कुल। तो ऐसे ही मेरा एक मित्र है जो कि ना मेरा क्लास फेलो था ना बेंच फेलो था, हम्म लेकिन क्या है कि वो मेरे ही एज का था और बार बार मेरे साथ भी उसका ये आईबीएस का ये प्रॉब्लम था, है ना। हम्म। तो कई एक बार जो है कि हॉस्पिटल में सेम टाइम हम लोग गए थे, तो बड़ा अच्छा उससे मित्रता हो गया था। हम्म। और मरीज का मरीज भी एक बड़ा बढ़िया वाला दोस्त होता है, क्योंकि कोई मरीज का बात सब कुछ सुनना नहीं चाहता, खराब लगता है, लेकिन मरीज का बात मरीज ही समझ सकता है। सही उससे बड़ा बात है। बढ़िया वाला दोस्ती हो गया था, है ना। यूट्यूब पे बहुत सारा फ्रॉड है, आप नहीं जाइए, उसको नहीं जाइए। मतलब कि क्या हो गया, आप 500 रुपया हम ऐसे भी मतलब डॉक्टर को देते ही है, हम्म एमबीबीएस डॉक्टर को, कुछ फिर फायदा नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी देखते हैं, नहीं हम्म होगा नहीं होगा। हम्म लेकिन आपका वीडियो देखे, हम्म विश्वास किए आप पे, है ना, सीधे हम्म सोचे कि विश्वास कर लेते हैं, कुछ नहीं। हम्म और सबसे बड़ी बात ये कि हम्म आप कोई हमें दवा तो नहीं दे रहे हैं ना जिससे साइड सही इफेक्ट बात है। होगा, है ना। बिल्कुल। जो भी दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, खाना हम्म, खाने के लिए। अब हाँ मान लिया नहीं फायदा हुआ तो खाना समझ के खाएंगे उसको। सही बात तो है। वहां पे हम उसको फॉलो किए, एकदम आंख मूंद करके फॉलो किए, एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो किए। हाँ और 3 से 4 बेसिकली। दिन में हमको लग गया कि नहीं, इनका डाइट हम फॉलो करेंगे तो आगे हमको फायदा होगा। तीन से अच्छा चार अच्छा। दिन हमको लग गया। बेसिकली हम्म। वो पूरा लाइफस्टाइल रहता है ना कि आपने कैसे हम्म। लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर सकते हो आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, है ना। तो वो हम्म। तो सिम्टम्स टू सिम्टम्स वैरी करता है कि किसका कैसा डाइट होगा क्या है, लेकिन अगर आपने ढंग से फॉलो किया तो रिजल्ट जरूर आता है डाइट का, लाइफस्टाइल चेंजेस का, है ना। आपके माइंड हम्म। का डाउट क्लियर होता है तो उसका जो तो मैं हर वीडियो में हम्म। बोलता हूँ। अब हम्म। सबसे बात करना तो पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी मैं अपने वीडियो में बताता हूँ कि अगर आपको ये सिम्टम्स है तो ये करना है ना। तो हम्म। अभी आप बताओ कि अभी आपको मतलब सब कुछ ठीक ठाक हो चुका है तो अभी आपको कैसा फील होता है ये बताओ। अभी आपको कोई सिम्टम्स जैसे अब है नहीं तो आपको लाइफ में बिल्कुल मजा आ रहा है या फिर कैसा फील हो रहा है आपको बता सकते हो। हम बहुत मजा आ रहा है, बस यही है हाँ हाँ ना। मतलब उस चीज को हम देखते हैं, उस चीज को याद करते हैं तो बहुत अजीब लगता है। हाँ लेकिन बहुत मजा, किसी भी बहुत खुश होते हैं उस चीज को हम याद करते हैं, तो हाँ इसलिए हाँ। खुश होते हैं कि इतना बड़ा भयावह चीज को हम पार कर गए। अच्छा इस अच्छा। बात का खुशी, डर भी हम्म लगता है, हम्म लेकिन मजा इस बात का आता है कि इतना बड़ा चीज को हम पार कर गए। हाँ, यही सोच बिल्कुल। करके बहुत अपने आप को हम ये सोचते हैं कि हम भी कोई बड़ा काम किए अपने लाइफ में, हाँ क्योंकि हाँ इस चीज से आगे निकलना थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत बड़ा डिफिकल्ट काम है। हाँ आपका हाँ एक्सीडेंट हो गया, वो उस चीज को आप पार कर जाइएगा। बिल्कुल। कोई बड़ा मतलब इधर उधर का बीमारी हो गया, टूट फूट हो गया, तो उस चीज को आप पार कर जाइएगा, लेकिन इस हम्म। चीज को पार करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा तो आपको उस टाइम ऐसा भी लगता था कि यार मैं अभी कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा, ऐसा लगता था। हाँ, मुझे ऐसा लगता था। अच्छा। हाँ, हमें ऐसा लगता था कि मेरे लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है, जो भी एक्सपेक्टेशन हम किए थे अपने लाइफ में, सारा कुछ खत्म होने वाला अच्छा है अच्छा। ना। और हाँ हाँ खत्म हो रहा है ना। बिल्कुल। हाँ हाँ। क्योंकि मेरे साथ मेरे पैनल में जो भी लोग थे, सब कुछ वही कर रहे थे जैसा वो सोच रहे थे, जैसा वो प्लान किए थे। हम्म। जबकि मेरे लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, है ना। अच्छा अच्छा। और गांव वाले, घर में सब कोई अलग ढंग से लोग देख पा रहे थे कि हाँ क्या बिल्कुल मतलब वो तो क्या होता था ही है। बंदा। यहाँ तक कि हमारे टीचर लोग भी ऐसे ही देख रहे थे, क्योंकि हम अपने क्लास में हमेशा, जहाँ मतलब गांव का जो क्लास था उसमें हमेशा हम मतलब ये रहे हैं ना। हम्म। लेकिन आगे चल के धीरे धीरे मेरा स्थिति गड़बड़ाता चला गया, पूरा एकदम अच्छा गड़बड़ अच्छा। सा होता गया। बिल्कुल। हालांकि अभी भी ऐसा है कि जैसा हम प्लानिंग किए तो वैसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन एंजॉय कर रहे हैं चीजों को, हाँ कि हाँ नौ से तो बहुत बढ़िया है अभी हम। हाँ हाँ। हाँ, नहीं वो तो भले वो ही अलग चीज है। हाँ। प्लानिंग कैसे हो हाँ। सकता है, आपका तीन हाँ। चार साल बीच में गैप हुआ तो आपको फिर से अब मतलब चलो ठीक हो गया आपका, यही बहुत बड़ी बात है। तो आप हम्म। इस चीज़ को बड़ी स्टार्ट कर सकते हो जो स्टडी छुट्टी है आपकी जो भी है ना। तो हम्म। बट कोई बात नहीं, ये ठीक हो गया। बहुत सारे लोग 10-10 साल से समझ भी नहीं पा रहे उनको है क्या, है ना। हाँ, इसको समझने में बहुत समय लगता हाँ है, जानने बिल्कुल में। यही चीज़ है। अच्छा हम्म। तो फिर आप जो अभी व्यूअर्स देख रहे हैं इस वीडियो को उनको ये बता सकते हो कि इसमें कंसिस्टेंसी कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब चीज़ों को लगातार फॉलो करना। कोई को लोग बीच में छोड़ देते हैं 1 महीना 2 महीना पे, उनको लगता है हम्म। बिल्कुल यूजलेस है या फिर अब तो हो गया ठीक हो गया, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे। नहीं, डाइट यदि आप रेगुलर फॉलो कीजिएगा तो बहुत अच्छा चीज है, क्योंकि डाइट ही सब कुछ है। और वैसे भी फॉलो करने में क्या मतलब दिक्कत क्या हाँ है, सही है। खाना ही है तो।
दवा है तो कहीं ना कहीं वो साइड इफेक्ट करता है, हाँ जबकि हाँ। आप कोई दवा दे ही नहीं रहे हैं। ज्यादातर इसमें ऐसा ही चीज है, जो फल है खाना है, हाँ वो हाँ खाना जो चीज जिसमें सब कुछ है, जो बहुत कुछ दे रहा है, तो उस हाँ चीज को खाने से कोई आपको हाँ। नुकसान भी तो नहीं है। वही अब तो ढेर है। का ढेर आप दवा खा रहे हैं तो उससे हम्म। कहीं ना कहीं आपको फायदा होगा, तो हम्म। आज न कल उससे नुकसान बेहतर वाला होगा, बहुत बढ़िया वाला नुकसान होगा, उससे सही तो बात है। बेटर है कि हम्म। अगर मान लीजिए कि फायदा नहीं भी हुआ, हाँ हम हाँ। 1% चांसेस है, आपका जो डाइट है हम इस बात को मानते हैं कि वो फिक्स काम करेगा ही, हम्म। लेकिन मान लीजिए कि 1% चांसेस है कि वो हमको फायदा नहीं किया मेरे शरीर पे, हम्म। तो नुकसान भी तो नहीं करेगा ना। सही बात है सबसे ना। बड़ा फायदा ये चीज है। हाँ और बिल्कुल। जी। तो यही है, उसमें टोटल लाइफस्टाइल रहता है, कैसे क्या आपको लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना है, डाइट क्या खाना है ना, किन चीज़ों को ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ें नहीं करनी है, तो यही तो बताता हूँ बेसिकली। अगर आप इस चीज़ को कर हम्म लेते हो ना, तो हम्म टोटली ना एक माइंड प्रोग्रामिंग है ना, कि आपका हम्म माइंड कैसे उस चीज़ पे बिल्कुल अटका हुआ था, अब धीरे धीरे ना प्रोग्रामिंग होकर इस चीज़ से बाहर निकलती है, आपके सिम्टम्स कम होते हैं, तो आपको अंदर से मोटिवेशन मिलती है। तो जी ये जी। तो बात बिल्कुल क्लियर कट है कि जब तक आपके सिम्टम्स कम नहीं होंगे, आपको कोई कितना भी समझा ले, है ना, तो वो हम्म मोटिवेशन आपके दिल से नहीं आएगी। तो सिम्टम्स कम सब होंगे। यूजलेस लगते रहता है, ऐसे लगता रहता है कि सब कोई ऐसे ही आता है भाषण देके चला जाता है, क्योंकि आपका बिल्कुल जब से बिल्कुल। ये सिस्टम चालू होगा तब से हर कोई आपको भाषण देगा। यहाँ तक बिल्कुल। कि आपको अपने गार्जियन का भी बात बेकार लगने लगेगा। हाँ हाँ सही कह सही रहे हैं, बात है। लोगों को बुरा लगता है ये बात, हम्म। लेकिन सही कह रहे हैं। हमें हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। हम्म। तरह तरह के गार्जियन जैसे कि ये करो वो करो ऐसे करो, मामा अलग बोल रहे हैं, नाना अलग बोल रहे हैं, मौसी ऐसे बोल रहे हैं, मतलब सब कोई फोन पे ऐसा इस प्रकार का मतलब सब ज्ञान दे रहा है। लेकिन ज्ञान सुनते सुनते आपको लगेगा कि सब कुछ बेकार होते जा रहा है, कुछ काम नहीं करेगा, है ना, बिल्कुल। ऐसा होने लगता है। हाँ हाँ। तो हम्म जो ये वीडियो को भी देख रहे हैं, तो आप उनको कोई एक मैसेज देना चाहोगे जिससे वो आगे मतलब थोड़ा मोटिवेट हो, है ना। और हम यही कहना चाहेंगे कि कंसिस्टेंसी से फॉलो कीजिए, एकदम रेगुलर फॉलो कीजिए। और आप कोई भी आदमी हो, आप अरे भैया का यदि आप ये कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसा है कि 10 दिन में जरूर कुछ आपको अपने आप एकदम कुछ नहीं, नजर मेरा आने अगर नहीं भी लगेगा। हाँ। करे, सामने से भी अगर खुद से कुछ कर रहे हो, तो कंसिस्टेंसी से करे, मैं यही बोलता हूँ, है ना। बस यही चीज है। तो यही हाँ। चीज़ है, जरूरी नहीं है कि आप मेरा ही करो, आप खुद से भी करो, लेकिन अच्छे से हम्म। करो, है ना। अपना टाइम दो जी। पूरा प्रॉपर। उसमें एंग्जाइटी 2-3 मंथ में ठीक नहीं होती है। इसमें तो आपको हम्म भी पता है कितना टाइम लगा है, अप्रॉक्स 6 मंथ, है ना। तो हम्म। इतना टाइम सबको लगता है, और जो मेडिसिन लेते हैं तो उनका थोड़ा टाइम और ज़्यादा एक्स्ट्रा लगता है, 8 मंथ से 9 मंथ तक। लेकिन अगर आप 1 साल आप इतना सोच लो कि दे देते हो, या फिर हाफ ईयर दे देते हो, तो आपकी आने वाली लाइफ जो है ना, वो अच्छी हो जाएगी, है ना। तो यही है। और और भैया सबसे बड़ा मैसेज हम ये देना चाहेंगे हम्म। कि जो भी लोग डिप्रेशन का शिकार हैं, हम्म। उनको कम से कम जो है कि हम्म। यूट्यूब पे आप सब कुछ देखिए, फिल्म देखिए, इंटरटेनमेंट देखिए, जो भी मन आता है देखिए, हम्म। लेकिन अपने हेल्थ से रिलेटेड कोई भी चीज सर्च नहीं कीजिए यूट्यूब पे। हम्म। सबसे बड़ा मैसेज हम यही देना चाहते हैं, क्योंकि हम्म। यूट्यूब खेल जाता है आपके साथ। सही बात है। और यही एक सबसे बड़ा कारण होता है, आपको डिप्रेशन में ले जाता है धीरे धीरे। बिल्कुल। यदि आप डिप्रेशन में है नहीं है तो डिप्रेशन में डाल देगा, हाँ हाँ। और यदि आप डिप्रेशन में है तो और ज्यादा बढ़ा देगा। हम्म। हाँ, तो इसलिए हेल्थ से रिलेटेड कोई भी चीज यूट्यूब पे या फिर गूगल पे सर्च ना करे तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक सबके है, लिए हम यही बिल्कुल। हाँ कहना हाँ चाहेंगे। बिल्कुल, हाँ। आपने सही बोला है, ये चीज़ बिल्कुल हम्म परफेक्ट बोला है ना। हम्म। तो चलो, आपको थैंक यू सो मच कि आपने इतना टाइम निकाला, है ना, कि लोगों को इनसे थोड़ा हेल्प मिलेगा। और आपने इतना फॉलो किया, आप इससे निकल गए, तो आपको भी कॉन्ग्रेचुलेसन। वो तो तो आपका दुआ है। मेरा दुआ नहीं, सब हनुमान जी का आशीर्वाद है, सब उन्हीं का है। जी जी और आपने मेहनत किया है, तो वो है बस। ठीक है। जी। तो बस चलो, आपको थैंक यू सो मच फिर से एक बार, है ना। इस वीडियो को देख के लोग को थोड़ा बहुत तो मोटिवेशन जरूर मिलेगा। बिल्कुल ऐसा होता है, एंग्जाइटी बिल्कुल वो हार चुके होते हैं, तो थोड़ा बहुत तो मोटिवेट जरूर होंगे इससे। जी। तो भाई साहब, अब बताओ कैसा लगा आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग, और कैसी लगी आपको ये स्टोरी। सबसे पहले तो इस भाई को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ जिन्होंने अपनी स्टोरी बताई, क्योंकि बहुत सारे लोग ना इसको बताना नहीं चाहते हैं, बट इन्होंने बताया, इन्होंने मुझे परमिशन दिया ये वीडियो बनाने के लिए। तो यार इसके वजह से, इन भाई के वजह से ना आपके सामने ये वीडियो है। तो सबसे पहले तो आप इनको थैंक यू बोलना एक बार कमेंट में ज़रूर। और यार अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा तो मैं बोल सकता हूँ 100%
कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मुझे उम्मीद है कि यार आप अपने एंग्जाइटी पे अब सही से काम करोगे, बजाय इधर उधर घूमने के, भागने के। मतलब कल किसी और डॉक्टर के पास, परसों किसी और डॉक्टर के पास, तो ये नहीं करोगे, आप अपने एंग्जाइटी पे काम करोगे। तो चलो यार, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। चलो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।